जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था ह्यूमन आई के बारे में, उसमें 10 क्वेश्चन बताए थे और आंख के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में एक्सप्लेन भी किए थे और जो है एनिमेशन के थ्रू भी उसको बताए थे, एकदम इजी भी में, एकदम सरल भाषा में। ठीक है, तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर जो उस पिछले वीडियो को नहीं देखे तो उसको देखिएगा, तब जाके वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, और एक बात और, आज भी आपके लिए जो है एनिमेटेड वीडियो डाला जाएगा और डायग्राम भी अच्छा से डाला जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो जब आपका ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन लगाइए। देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा होगा, पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं। क्या कह रहा है? आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? मायोपिया, बी में हाइपरमेट्रोपिया, सी में जीरोप्थेल्मिया, डी में दिया है नैनोप्टीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरोप्थेल्मिया। ये होता कैसे है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये रोग जो है होता है विटामिन ए की कमी से कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। जैसे कि इसका छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि रतौंधी हो गया, इसका पहला लक्षण है। इसमें क्या होता है कि दिखना, मतलब कि रातों को दिखना बंद हो जाता है। तो ये हमारा पहला लक्षण है। और आगे चल के क्या कैसे पता करें कि जीरोप्थेल्मिया हो गया है? तो उसका आंख देखिएगा, तो आंख में जो है उजला उजला धब्बा दिखेगा। कैसे दिखेगा? उजला धब्बा दिखेगा। तो उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि इसको जीरोप्थेल्मिया हो गया। और कैसे पता चलेगा? तो उसका जो आई बॉल है, जैसे दो आंखें, तभी हम लोग का आंख जो है बराबर आकार का है, साइज क्या है? बराबर है, समान आकार का है। लेकिन जब जीरोप्थेल्मिया हो जाएगा तो क्या होगा कि एक आंख जो है छोटा होगा। और क्या हो जाएगा कि आंख में जो लिक्विड रहता है, जैसे लिक्विड दो लिक्विड रहता है, एक तो कौन बताया था? दो लिक्विड बताए थे, एक विट्रस, दूसरा बताए थे एक्वस। ठीक है, तो ये दोनों लिक्विड क्या करता है, लिक्विड की मात्रा कम हो जाता है, यानी कि सूख जाता है, जिसके कारण जो है आंख छोटा हो जाता है। क्या होता है इसको टेक्स्ट में? जीरोप्थेल्मिया जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसके कारण आंख में उजला धब्बा दिखता है। ठीक है, अब क्या, और कैसे पता कर सकते हैं आप लोग? और कैसे पता करिएगा? तो आंख का साइज जो है क्या होगा? छोटा हो जाएगा। और इसी के कारण जो है हमारे आंखों का जो आंसू जो है क्या होता है? आंसू आना बंद हो जाता है। मतलब इसी के कारण, ये सब कारण है जो कि जीरोप्थेल्मिया बीमारी के कारण होता है। और ये किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। इसको एक बार आप लोग बोर्ड पे पढ़ लीजिएगा। और टेक्निकल टीम आप जो है जीरोप्थेल्मिया वाले आई का जो है डायग्राम यहाँ पे लगा दीजिएगा, जिसको बच्चा अच्छे से देख सकेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। टेक्निकल टीम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देंगे तो करीब हमको लगता है कि सारा के सारा क्वेश्चन जो है इसी से बन जाएगा। क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मायोपिया, और बी में दिया है निकट दृष्टिदोष, सी में दिया है शॉर्ट साइटनेस, और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसके बारे में क्या कह रहा है कि जिसमें जो है निकट की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। देखिए, ये जो है किस कारण से होता है? तो इस बीमारी को जो हम लोग कहते हैं आंखों का ऐसा बीमारी जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे
परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, इसी के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहा है, आंखों का ऐसा बीमारी जिसके कारण जो निकट की वस्तु देखना संभव है लेकिन दूर की वस्तु को देखना संभव नहीं है, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया। इसे मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। ठीक है, ये सब आपका फैक्ट हो गया। क्या कहते हैं, इसका 3 नाम है। देखिए, हिंदी में कहेगा तो या तो निकट दृष्टि दोष, या तो कहेगा मायोपिया, और इंग्लिश में कहेगा तो शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। तो तीनों में से कोई भी दिखेगा तो उसका आंसर क्या होगा, ये वाला जो क्वेश्चन 12 नंबर में दिया है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन में तीनों दिया है, मायोपिया भी दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष भी दिया है, शॉर्ट साइटनेस भी दिया है, और उपयुक्त छवि भी दिया है। तो तीनों एक ही चीज का नाम है। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त छवि। उपयुक्त छवि। देखिए ये होता कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो जान गए, लेकिन होता कैसे इसके बारे में थोड़ा डायग्राम से जान लेते हैं। ठीक ना, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सके। देखिए आसान भाषा में देखिएगा, ये जो है हमारा आंख बना रहे हैं। ठीक ना, आंख हो गया, ये हमारा लेंस हो गया। ठीक है, ये लेंस हो गया, ये हमारा पूरा आंख है। तो इसमें क्या कह रहे थे कि निकट की वस्तु जो है दिखाई देता है और दूर की वस्तु क्या है, दिखाई नहीं देता। तो मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां मान लीजिए कि दूर में कोई वस्तु रखा है। ठीक ना, मान लेते कोई पेड़ है। तो इसमें क्या होता है कि यहां से कोई भी किरण आएगी, ठीक है, कोई भी किरण आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहां मिलना चाहिए, जब हमको दिखता है। कब दिखता है, जब इसका इमेज कहां बनता है, रेटिना पे बनता है। किस पे, रेटिना पे। कटान बिंदु कहां पे होना चाहिए, रेटिना पे होना चाहिए। ये हमारा रेटिना है। तो जब भी कोई किरण आएगी, प्रकाश किरण, जिस वस्तु को देख रहे हैं, जिस वस्तु पे फोकस कर रहे हैं, तो उससे कोई भी किरण आएगी तो अपवर्तन के बाद जो है रेटिना पे मिलना चाहिए। कहां पे, रेटिना पे। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए यहां से कोई भी किरण आई, उसके बाद जो है देखिए यहां पे इमेज बन जाता है। कहां पे, देखिए रेटिना में हमारा ये है, लेकिन इमेज कहां पे बन गया, यहीं पे, यानी रेटिना के आगे बन गया। तो यही कारण है कि हम लोग को दिख नहीं पाता है। इसी को कहते हैं कि हमको निकट दृष्टि दोष हो गया, या तो कहते हैं कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो हम वृक्ष को देख रहे थे तो वृक्ष का इमेज हमको कहां बनना चाहिए, कटान बिंदु रेटिना पे आना चाहिए था, लेकिन रेटिना पे नहीं आके कटान बिंदु हमको रेटिना के आगे मिल गया। ठीक है, जब रेटिना के आगे मिल जाएगा तो हमारा जो है इमेज जो है देखना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण है कि आंखों का जो गोलाई है ये बढ़ जाना। मान लीजिए कि आंखों का गोलाई मेरा ये रहा था, देखिए ये रहा था, तो रेटिना मेरा ये रहा था और कटान बिंदु भी इसी पे मिलता तो मेरा इमेज बन जाता। तो पहला कारण क्या हम कर सकते हैं, आंखों की गोलाई का बढ़ जाना। ठीक है, ये कारण हो सकता है। और दूसरा कारण क्या होगा, इसमें देख पा रहे हो कि जो है ये हमारा लेंस है और ये हमारा फोकल लेंथ है, मतलब कि फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी क्या होगी, रेटिना पे रहता तो फोकस दूरी यहां से यहां तक आता, मतलब कि देखिए यहां से यहां तक ये हमारा फोकस दूरी रहता। लेकिन अभी वास्तविक में क्या बन रहा है, यही फोकस बन रहा है, यही पे कटान बिंदु बन रहा है, मतलब फोकस घट गया। फोकस घट गया इसका मतलब है कि क्षमता बढ़ गया। तो क्षमता कब बढ़ता है, क्षमता तभी बढ़ेगा जब लेंस की मोटाई जो है बढ़ जाएगा। तो दूसरा कारण आप लिख सकते हैं कि लेंस का मोटा हो जाना। ये क्या दो कारण कह सकते हैं, ये दो कारण है जिसके कारण हम लोग को निकट दृष्टि दोष होता है।
पहला कारण हो गया आंखों की गोलाई का बढ़ जाना, यानी कि आई बॉल का साइज हो गया, बढ़ गया। ये हमारे यहाँ पे रहता तो रेटिना पे कटान बिंदु मिलता तो इमेज बन जाता, लेकिन मेरा जो है गोलाई बढ़ जाने के कारण यहाँ पे मेरा कटान बिंदु नहीं मिल पाया, यानी कि रेटिना पे कटान बिंदु नहीं मिल पाया और हमको इमेज नहीं दिख रहा। और दूसरा लेंस का मोटा हो जाना, जब लेंस मोटा होगा तो क्षमता बढ़ जाएगा, क्षमता बढ़ेगा तो फोकस घट जाएगा। देखिए फोकस घट गया है, जब फोकस घट गया तो फिर भी हमको कटान बिंदु रेटिना पे नहीं मिल पाया। तो उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा एक बताओ, देखिए इसके उपचार के लिए जो है, इसके उपचार के लिए किसका यूज करते हैं? इसके उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। बोलेंगे सर अवतल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए इसका जो क्षमता बढ़ गया है, इसका क्षमता को घटाना है, तो क्षमता को घटाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि इसका जो है फोकस दूरी को क्या मानते हैं हम लोग? ऋणात्मक मानते हैं, और अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक। तो इसलिए जब यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे कोई भी लेंस, मतलब कि अवतल लेंस लगा देंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसका क्षमता को घटा देगा। क्षमता को कैसे घटाएगा? ये जो इधर से किरण आ रहा है थोड़ा सा इसको क्या करेगा? डाइवर्ट करके ऐसे कर देगा, ठीक है ना, इसको जो ऐसे कर देगा मतलब फैला देगा। फैलाने के बाद यहाँ पे मिलेगा ऐसे करके, तब जो है कटान बिंदु हमारा रेटिना पे मिलेगा। साफ से बना देते हैं, देखिए देखिए मान ये हमारा आंख है, ये हमारा लेंस हो गया, ये अवतल लेंस लगा दिए। यहाँ जो प्रकाश की किरण आ रही थी ऐसे होके यहाँ फैल जाएगी, फैलने के बाद जो है लेंस में जाएगी, और लेंस में जाने के बाद जो है रेटिना पे मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा अवतल लेंस के कारण जो है हमारा इमेज रेटिना पे बन गया। इसका उपचार भी हम लोग को पता चल गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। टेक्निकल टीम इसका जो है इमेज लगा दीजिएगा, बच्चा सही से देख सकेगा डायग्राम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आंखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के चश्मा का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन जो बता रहे थे वही क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है अवतल लेंस, दूसरा में दिया है कॉनकेव लेंस, और तीसरा में दिया है उपयुक्त सभी डिमेंड नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए तो ये बात तो बता रहे थे ना कि इसका उपचार क्या है, मतलब कि अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे बताइए आप बताइए, ठीक है। हाँ यानी कि अवतल लेंस से बताए थे ना, अभी डायग्राम बना के बताए थे, ये वाला बताए थे, देखिए अभी तो बना के मिटा है ना। ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे यही तो अवतल लेंस है ना, इसका काम क्या है? किरण को इधर से जो समांतर से किरण आ रहा है थोड़ा सा इसको क्या करेगा? फैला देगा, ठीक ना, फैला के उसके बाद भेजेगा लेंस में, तब जाके हमारा इमेज जो है कहां बनेगा? रेटिना पे। तो किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है अवतल लेंस, बी में दिया है कॉनकेव लेंस, यानी कि दोनों का मतलब तो एक ही है, और सी में दिया है उपयुक्त दोनों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए टेक्निकल टीम। तेरी आंखों का दिखता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आंखों की बीमारी मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहाँ बन रहा था? निकट दृष्टि दोष को तो पहले क्लियर कर दिए, प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताइए तो? हाँ रेटिना के आगे। देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है रेटिना से पहले, रेटिना से पीछे, रेटिना पे, इनमें से कोई नहीं। तो इमेज कहाँ बना था? रेटिना से पहले बना था कि नहीं? देखिए एक बार और देख लीजिए। देखिए ये हम आंख बनाए थे, इधर से कोई
प्रकाशीय किरण आ रही थी, उसके बाद इसका कटान बिंदु कहाँ मिल रहा था जी, मान लीजिए कोई पेड़ था यहाँ पे, ठीक ना, ऐसे जा रही थी, उसके बाद यहां से कटान बिंदु यहाँ पे मिल गया, ठीक ना। देखिए यहाँ पे मिला कटान बिंदु हमारा, और रेटिना मेरा ये है, तो रेटिना से पहले की पीछे, इधर आता था ना, इधर आता पीछे, इधर आ गया तो आगे, या तो पहले या आगे, पीछे या बाद में। तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, देखिए ये रेटिना है और रेटिना के आगे बन रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि हमारे रेटिना के पहले बन रहा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका डायग्राम भी लगा दीजिए, देख लेगा बच्चा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है जबकि पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हाइपरमेट्रोपिया, बी में दिया दूरदृष्टि दोष, 3 में दिया लॉन्ग साइटनेस, डी में दिया है उपयुक्त सभी। देखिए जान लेते इसके बाद, इसका आंसर जो है सर, इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। उसमें बताया था निकट दृष्टि दोष, अब आ गया दूरदृष्टि दोष, ठीक है, इसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है। देखिए तो आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं परंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। आंखों की ऐसी बीमारी को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। यही दूर दृष्टि, इसी बारे में कह रहा था कि दूर की वस्तु हमको दिखाई दे रहा है और निकट की नहीं दिखाई दे रहा, इसको क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। इसी को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं, ठीक है। देखिए तो तीनों नाम हमको मिल गया। क्वेश्चन में कह रहा था कि दूर की वस्तु हमको दिख रहा है लेकिन निकट की वस्तु जो है नहीं दिख रहा, तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष, या तो हाइपरमेट्रोपिया, या तो लॉन्ग साइटनेस। तो जो भी हमको मिले तो उसको हमको क्लिक कर देना। तो ऑप्शन में तीनों दिया है और डी में दिया उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए दोनों दृष्टि दोष तो जान गए, अब जानते हैं कि ये होता कैसे है, कारण क्या है इसका, डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं जी। देखिए ये हमारा आंख हो गया, तो सब जानता है कि आंख हो गया, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि निकट की वस्तु हमको दिखाई नहीं देता, तो मान लेते निकट में कोई वस्तु छोटू मोटू गोलू श्याम मोहन जो भी मानिए, ठीक है, ये कोई वस्तु हो गया। क्या होता है इधर से जो हमारा प्रकाश की किरण आएगा गोलू से और अपवर्तन के बाद मानिए कि ऐसे गुजर जाएगा और दूसरा प्रकाश किरण जो है ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है। तो हमारा कटान बिंदु कहाँ है, रेटिना के आगे। कटान बिंदु हमारा कहाँ मिला, रेटिना के आगे। क्या हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्या बताए थे, जब भी कटान बिंदु रेटिना पे रहेगा तभी वस्तु को देख पाना क्या है, संभव है। इसमें कटान बिंदु कहाँ है, रेटिना के पीछे है, हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसमें क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो है वस्तु का इमेज रेटिना के पीछे बनता है। देखिए इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे,
रेटिना के पीछे बन रहा है, इसलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो रेटिना के पीछे क्यों बनता है, इसका क्या कारण देखिए। कारण क्या है कि नेत्रों का जो है गोलाई है कम हो गया। मान लीजिए कि नेत्र का जो गोलाई है ऐसे रहता, ये रहता, ठीक है। तो रेटिना मेरा ये रहता और रेटिना पे कटान बिंदु मिल रहा था, तो हमको क्या होता, देखता वो इमेज जो भी छोटे मोटे गोलू को हम देख पाते, ठीक है। लेकिन अभी नहीं देख पा रहे, क्यों? क्योंकि नेत्र का जो है गोलाई कम हो गया। तो पहला कारण लिख लीजिए, नेत्र का गोलाई का कम होना, ठीक है। और दूसरा कारण क्या होगा, देखिए इसका देख पा रहे हैं, अगर मेरा आंख ये है तो फोकस इसी के अंदर लेंस का रहता, फोकस यहां से यहां तक रहता जी, ये हमारा लेंस का फोकस रहता। लेकिन एक्चुअल में कहाँ है जी, एक्चुअल में यहाँ हो गया F डैश, यानी कि फोकस क्या हो गया, बढ़ गया। फोकस देखिए यहाँ रहता, लेकिन यहाँ बढ़ गया। बढ़ गया मतलब क्या हो गया, क्षमता घट गया। तो क्षमता कब घटता है, जब लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है। तो दूसरा कारण क्या हो गया, लेंस का पतला हो जाना, ठीक है। दो कारण मिल गया, पहला कारण है नेत्र के गोलाई का बढ़ जाना और दूसरा लेंस का पतला हो जाना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को बारीकी से समझ गए होंगे। अब इसका उपचार करना है, इसका कैसे उपचार करेंगे, ये हमको बीमारी हो गया, ये ठीक कैसे होगा जी। तो ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जुगाड़। और जुगाड़ में क्या करते हैं, जो इमेज अभी रेटिना के पीछे बन रहा है उसको हमको क्या बनाना है, रेटिना पे बनाना। रेटिना पे बनाने के लिए क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। देखिए ये हमारा लेंस हो गया, जुगाड़ लगाते हैं, इसका मतलब फोकस बढ़ गया है, तो हमको फोकस को कम करना है। तो फोकस को कम कब कर सकते हैं, जब क्षमता हम बढ़ा देंगे। तो क्षमता कब बढ़ेगा, जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तब क्षमता बढ़ जाएगा है। उत्तल लेंस की क्षमता जो धनात्मक होती है, क्षमता धनात्मक होती है, यानी कि प्लस 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 बराबर बढ़ जाएगा, अब प्लस और माइनस घट जाएगा। हमको बढ़ाना है तो प्लस प्लस करेंगे। देखिए ये उत्तल लेंस है, तो यहां पर भी एक उत्तल लेंस लगा देंगे, ठीक ना। आप जो देखिए यहाँ छोटू मोटू गोलू था, ठीक ना, यहां से प्रकाश किरण जो आएगी थोड़ा सा अपवर्तन पहले हो जाएगी इस लेंस से, कुछ इससे होगा, उसके बाद कटान बिंदु यहां पे मिल जाएगा, यानी यहां पे मिल गया, ठीक ना। देखिए ये हमारा रेटिना हो गया, इस पे कटान बिंदु जब मिल जाएगा तो छोटू मोटू गोलू को देख पाएंगे, ठीक ना। ये हमारा वही उत्तल लेंस, तो मेरा जुगाड़ काम कर गया। हम इसका क्या कर दिए, क्षमता को बढ़ा दिए, फोकस घट गया। देखिए पहले यहां बन रहा था, यहां बन रहा था, देखिए यहां बन रहा था, अब यहां बनने लगा, क्या हो गया, क्षमता घट गया जी, क्षमता घट गया। देखिए एक्चुअल में एफ आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो लिख दिए कि इसके उपचार के लिए क्या, दूर दृष्टि, देखिए ट्रिक बता देता है, ठीक है। दोनों समझ गए होंगे, लेकिन इसका अगर आप भूल जा रहे हैं, देखिए इसका थोड़ा सा आसान ट्रिक, देखिए जब रहे दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। देखिए दो अक्षर वाला है, इधर दृष्टि दोष है, इधर आपका लेंस हो गया, इधर दोष, इधर निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखिए इधर लेंस में कौन हो, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। देखिए इधर छोटा है, दूर, दूर क्या है, छोटा है, तो लेंस भी, लेंस का नाम क्या लेंगे, छोटा वाला लेंस, यानी कि उत्तल लेंस छोटा है तो छोटा वाला लेंस का यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, निकट क्या है, बड़ा शब्द है, तो लेंस का नाम कौन सा बड़ा है, अवतल लेंस बड़ा है, तो इसका नाम ले लेंगे। तो अगर आप नहीं रहता है तो निकट आएगा, तो निकट से बड़ा अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। ये आपका ट्रिक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्या करा, देखिएगा क्या करा कि आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता था। अभी बता रहे थे ना, किस प्रकार के लेंस का यूज कर रहे थे, बताइए कौन सा लेंस, हाइपरमेट्रोपिया या तो लॉन्ग साइटनेस या तो दूरदृष्टि जो सिलिकॉन उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ए में है उत्तल लेंस, बी में है कॉन्वेक्स लेंस, सी में है उपयुक्त दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तल लेंस क्या है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, दोनों का मतलब तो एक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनाता है प्रतिबिंब? हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मतलब कि निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहे थे, निकट की वस्तु नहीं देख पा रहे थे, इसका मतलब छोटू मोटू गोलू जो था यहाँ पे, इसका इमेज कहाँ बन रहा था? रेटिना के पीछे बन रहा था। जी देखिए यहाँ पे बन रहा था इमेज, रेटिना के पीछे बन रहा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए रेटिना के पीछे, इसका भी एक पिक लगा दीजिएगा, ठीक है, इसको बच्चा देख लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है? ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? प्रेस बायोपिया, बी में जरा दृष्टि दोष, सी में उपयुक्त दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिएगा पहले इसको समझा देते हैं। जरा दृष्टि दोष रहे या प्रेस बायोपिया, उस एक ही नाम है। जरा दृष्टि दोष हिंदी में है जरा दृष्टि दोष, हिंदी में है, इसी को कहते हैं या तो प्रेस बायोपिया, ठीक है, नाम एक ही है। ये कब होता है? जब एज ज्यादा हो जाता है हम लोग का, जैसे मान लीजिए 50 साल 55 साल का एज हो गया, तो उसमें क्या होता है, हम लोग का जो सिलियरी मसल्स है जो कि लेंस को पकड़ के रखता है, ये बताया कि ये जो हमारा आंख था इसमें कोई लेंस है, लेंस को पकड़ के रखा था जी, ये यही तो सिलियरी मसल्स था, सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो हार्ड होने से क्या होता है कि लेंस को जो है फोकस को कम या ज्यादा नहीं कर पाता है, जिसके कारण ना तो स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु देख पाते हैं, ना तो स्पष्ट रूप से निकट की वस्तु देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सिलियरी मसल जो कि लेंस को छोटा बड़ा कर रहा था, यानी कि मोटा पतला कर रहा था, यानी कि फोकस को कम ज्यादा कर रहा था, क्षमता को बढ़ा घटा रहा था, तो वही काम करना बंद कर दिया। जब ये काम करना बंद कर दिया क्या होगा, ना तो सही से निकट की वस्तु देख पाएंगे, ना तो सही से दूर की वस्तु देख पाएंगे। तो ये जब दोष होगा तो इसका एक नाम दे दिए हैं उसको जरा दृष्टि दोष, यानी कि प्रेस बायोपिया, यानी कि इसमें ना तो निकट की वस्तु दिख पाता है ना तो दूर की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बुजुर्गों में सिलियरी मांसपेशी के सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है? सख्त अभी हो गया था, कौन सी बीमारी हुआ था जी? जरा दृष्टि दोष। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रेस बायोपिया, बी में दिया जरा दृष्टि दोष। इन दोनों का मतलब तो एक ही है, प्रेस बायोपिया की है तो जरा दृष्टि दोष एक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 देखिएगा, बुजुर्गों में होने वाली बीमारी प्रेस बायोपिया में उनको कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देता? तो कहाँ की? दोनों वस्तु नहीं दिखाई देगा, चाहे पास में हो चाहे दूर में हो। क्या पास की भी नहीं दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। तो आज के लिए इतना है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से आपके लिए वीडियो जो है लाते रहेंगे। आज के लिए जय हिंद।